गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और अगर अच्छे नहीं हो तो मुझे देखकर और मेरी इस वीडियो को देखकर बिल्कुल अच्छे हो जाओ। इससे पहले हम पिछली क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच कर चुके हैं, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे तरीके से आप सभी को कराया है। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक नाउन पर चलते हैं। और मेरा हर किसी से ये कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। नाउन व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन? नाउन को हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? हिंदी में देखो तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव को प्रकट करता है, उसे संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दो हैं। नाउन, दो डेफिनेशन है इसकी। नाउन ए नेमिंग वर्ड्स आर called noun, हमारे जितने भी नाम हैं वह क्या होते हैं? नाउन। और एक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी विचार को प्रकट करने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इससे पहले भी मैं तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच में संज्ञा के बारे में कुछ बता चुका हूं, लेकिन आज इसके बारे में और इसके जितने भी प्रकार हैं, 5 प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल: राम, श्याम, आगरा, हवा यानी कि एयर, मोर और भी होते हैं। आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसे रफ करने वाला हूं। सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ करने वाला हूं। प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा है हमारा मैटेरियल नाउन। अच्छा, इनका हिंदी में नाम क्या है? इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इसे बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसे बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को बोलते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा।
आप सभी ने इनके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इन सभी को आपको एक पिक्चर मेथड से पढ़ाने वाला हूं। तो इसे जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करें, मैं अब इसे रफ करने वाला हूं। ठीक है, ओके, इसे रफ कर दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और तुम्हारा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होते हैं। तो मैं एक पिक्चर बना लेता हूं। यहाँ पे हमने एक पिक्चर बना ली और यहाँ पर एक ये बाग है, ये बाग का मालिक है और ये एक फैमिली है। अच्छा देखो, ये एक बाग है और ये एक फैमिली है। अब हम कैसे पता करने वाले हैं क्या प्रॉपर नाउन होता है, क्या कॉमन नाउन होता है, क्या कलेक्टिव नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम पता करने वाले हैं कौन सा नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें बताता है। स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो ए प्रॉपर नाउन इज डिनोट बाय स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को और स्थान को डिनोट करता है। इसकी जो मेरी परिभाषा है वो ये है कि जिसके पास हम आसानी से जा सकते हैं और जिसके जैसा कोई और नहीं होता, वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन होता है। अच्छा, ये एक फैमिली है, इनका नाम हम राम रख रहे हैं। अब ये पेड़ है, एज्यूम कर लेना, मान लेना कि इस पेड़ पर, मैथ के स्टूडेंट हो मान सकते हो कि सेब लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? सेब। तो ये इस फैमिली का मुखिया है, इसका नाम हम श्याम रख दे रहे हैं, श्याम। तो और जो श्याम है, श्याम और ये इनका बेटा है, ये अपने बेटे से, इन तीनों में से किसी से भी कहते हैं जाओ राम बाबा के बाग में और वहां से कुछ फल लेके आओ। तो इन्हें तो नहीं पता किससे कहा है, लेकिन इनमें से एक लड़का जाता है और राम बाबा के बाग में, राम बाबा के पास जाता है, उनसे कहता है बाबा पिताजी ने कही है कि एक सेब दे दो। अच्छा, इसको कैसे पता चली कि राम बाबा के ही पास जाना है? ये किसी और के पास भी तो चला जा सकता था, क्योंकि इनका एक अपना पर्सनल नाम है राम, क्योंकि इनके जैसा कोई और नहीं है। मेरा अपना एक पर्सनल नाम है संजीव, तो मेरे जैसा कोई और नहीं है। कोई शहर है, उसका नाम आगरा है, तो उसके जैसा कोई और नहीं है। यानी कि जिसके जैसे कोई और ना हो और जिनका अपना एक प्रॉपर नाम हो, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर जो राम है, राम बाबा हैं जो, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। राम बाबा कहते हैं ले बेटे, एक के पिताजी ने एक सेब मंगाया है, एक सेब तोड़कर इसे दे देते हैं और ये जाकर पिताजी को दे देता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि श्याम जी जो हैं, श्याम जी अपने तीनों बच्चों में से फिर कहते हैं किसी से कि बाग में जाओ और वहां से क्या तोड़ के लाओ? फल तोड़ के लाओ अपने बाग में। इनका भी एक बाग है कि उसमें जाओ और वहां से फल तोड़ के लाओ। अब ये तीनों सोचते हैं यार किसी से तो ऐसा तो कहीं नहीं है, ये इससे कहता है तू चला जा, ये ऐसे कहता मुझसे कही है तू चला जा, जो आजकल बहन भाइयों में और घर में होती है, मेरे से कही है तू चला जा। तो फिर ये बेचारा सीधा सा और बड़ा प्यारा सा होता है, यही जाता है। अब ये जाता है, अब ये यहाँ सोचता है यार पिताजी ने कही थी
आम तोड़ के लाने, वो सेब तोड़ के लाने हैं, लेकिन किस पेड़ पे से लाने हैं? बाग में से लाने, ये भी नहीं कहा किसके बाग में से लाने, ये कह दी बाग में से लाने, अपना बाग या राम बाबा का बाग, बस ये कहिए। तो इसे पता नहीं है ना, क्योंकि बाग जैसे तो और भी बाग होते हैं, बगीचे जैसे तो और भी बगीचे होते हैं, और पेड़ किस पेड़ से कहिए, पेड़ जैसे और भी पेड़ होते हैं। तो ये जाता है और तोड़ के लिया आता है कहीं से भी, किसी भी बाग में से या किसी भी कहीं भी जाता है, किसी भी पेड़ पे से। तो ये कॉमन नाउन, ये ट्री, ट्री, ट्री क्या है? ये कॉमन नाउन है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, वो जो मैं स्किप कर गया था, जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। क्या, किससे? कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, और वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाएं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही बनेंगे। जैसे इंडिया, ये इंडिया जैसा कोई और देश है? देश तो बहुत है लेकिन इंडिया जैसा नहीं है, तो इंडिया का आई हमेशा कैपिटल लेटर से बनेगा। इसी तरह से, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर पाए जाते हैं। राम का राम्स नहीं कर सकते, इंडिया का इंडियास नहीं कर सकते, ठीक है। तो और हमारे जो कॉमन नाउन होते हैं ये सिंगुलर, एस लिख दे रहा हूं, और प्लूरल दोनों हो जाते हैं। ये ट्री है तो ये ट्रीज भी हो सकता है। अब लड़के से कही तो बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है। तो जिसके जैसे और हो, बॉय, बॉय जैसे और भी बॉय होते हैं, गर्ल जैसी और भी गर्ल्स होती हैं, पेड़ों जैसे और भी पेड़ होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ट्री जैसे और भी ट्री होते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे कॉमन नाउन। इसके बाद हम कलेक्टिव नाउन पर चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक विनती है कि ये एक फैमिली है पेड़ों की, कृपया पेड़ों को ना काटें, उन्हें नष्ट ना करें। हो सके तो पेड़ों को काटने की जगह पेड़ों को लगाएं, और अगर कोई व्यक्ति तुम्हें पेड़ काटता हुआ दिख रहा है तो उससे कहें कि तुम्हें इसे काट के क्या मिल रहा है, ये हमें ऑक्सीजन दे रहा है। कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए हमें सिलेंडर लगाने पड़े थे, कितनी दिक्कतें आई थी। इसलिए मेरी तुम सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पेड़ लगाएं, ना कि पेड़ों को काटें। तो कोई भी व्यक्ति है जो कलेक्ट होकर रहता है, समुदाय में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो ये एक फैमिली है। फैमिली किस में रहती है? समुदाय में रहती है। तो फैमिली। क्लास आप लोग पढ़ने भी जाते हो तो वो किस में रहती है? एक समुदाय में रहती है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कोई भी मटेरियल यानी कि कोई भी पदार्थ जिसे, जो मेरी डेफिनेशन है, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके। अब हमने ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसका एक बड़ा अच्छा सा तना है, आंधी आई और ये अभी कल परसों आई थी, ये टूट गया। अब ये तो लकड़ी है, क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। हाँ, ऐसे गिन सकते हैं अगर इसकी कोई चीज बनी हो तो उस चीज को गिन सकते हैं, लेकिन इसे नहीं गिन सकते। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन वुड। अच्छा, जब ये गया था, क्या लेने गया था? सेब लेने गया था। तो ये इसने अपने पिताजी को बताई थी कि पिताजी जब मैं सेब लेने गया था तो वो राम बाबा का बाग थोड़ा दूर था और गर्मी का मौसम है, मुझे जाते जाते वहां प्यास लगी और वहां एक नल है, उसका पानी बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा पानी है, बड़ा मीठा पानी है। तो क्या कहते हैं, जब इसने पानी पिया, जो वाटर है, तो पिताजी कहते हैं अच्छा बता तूने कितना पानी पिया, गिन के बता मुझे। पिताजी टेस्ट ले रहे होते हैं इसका। क्या पिताजी कैसी बात कर रहे हो, पानी का गिना जा सकता है, पानी की बोतलें गिनी जा सकती हैं, बोतल गिन सकते हैं, पानी नहीं गिन सकते। पिताजी बोलते हैं अच्छा सही है, लड़का समझदार है हमारा। इसके बाद हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। अब जब राम बाबा ने इनके लिए फल दिया था तो इन्होंने वो फल खा के देखा, तो वो जो सेब था वो बड़ा मीठा था। कैसा था? बड़ा मीठा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हम चीज को महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस, फील करते हैं। तो इन्होंने उसे फील करा, अरे वाह। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक परिभाषा है जिसे कभी गिना ना जा सके। क्या ना किया जा सके? गिना ना जा सके। तो क्या आप मीठे को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते।
नहीं गिना नहीं, जिसे कभी देखा नहीं जा सकता, गिना भी नहीं जा सकता, और जिसे कभी जिस चीज को देख ही नहीं सकते उसे गिन कैसे सकते हैं, जिसे कभी गिना भी नहीं जा सकता। अच्छा, इसने एक और बात बताई कि पिताजी जब मैं बाग में बैठा था तो मुझे बड़ा चैन मिला और वहां बड़ी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पिताजी बोले क्या हवा तूने देखी थी? कि पिताजी आज आप कैसी बात कर रहे हो, हवा कभी दिखती है क्या? एयर। तो ये हमारा नाउन के जो हमारे काइंड है यानी कि प्रकार है, ये हमारे कंप्लीट हुए। कल हम आगे चलते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको बताते हैं। ये मैं बता चुका हूँ प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव क्या होते हैं, मैटेरियल क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन है वो मैं कल आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा, लिखा क्या दूंगा आपको, पहले ही लिखी मिलेगी जो वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए। और मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पेड़ों को ना काटें, मैं ये बार बार कह रहा हूं। और आप सभी का भी कोई ना कोई सपना होगा कि मुझे पढ़ लिख कर यह बनना है या शिक्षित बनना है या कुछ और करना है या टीचर बनना है, और उससे ज्यादा आपके माता पिता के सपने होते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ही अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को आप ही पूरा कर सकते हैं। एक कहानी है, एक कहानी नहीं एक लाइन है जो कि हमारी माताओं के लिए है, जो कि मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। मेरे पास भी वो किसी ना किसी के माध्यम से आई थी, लेकिन वो थोड़ी सी मैं बदल रहा हूँ और थोड़ी सी क्योंकि मैं उसे भूल भी चुका हूँ, तो मैं सच बोलता हूँ, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं उसे आपको सुनाना चाहता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है या कितनी लिखी पढ़ी है मेरी माँ, फर्क नहीं पड़ता कितनी लिखी पढ़ी है या कितनी पढ़ी लिखी है मेरी माँ, दुनिया में सबसे बड़ी है मेरे लिए मेरी माँ, दुनिया में सबसे बड़ी है मेरे लिए मेरी माँ। जब भी मैं मुसीबत में आ जाता हूँ, जब भी मैं मुसीबत में आ जाता हूँ तो सबसे पहले खड़ी और सबसे ज्यादा मेरे लिए लड़ी है मेरी माँ। तो आप सभी का ये एक सपना होना चाहिए कि अपने माता पिता के लिए आप उस ऊंचाई तक पहुंच जाइए कि जो सुख वो नहीं देख पाए उन सुखों को देने की जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद, नमस्कार।